आ गए आप लोग, आपका ही इंतज़ार कर रही थी। तो ये देखिए मैंने ख़रीदे हैं कुछ अभी सीज़न के फूल। कौन कौन से हैं इस सीज़न के फूल? जैसे कि आप मैरीगोल्ड लगा सकते हो, ज़ीनिया लगा सकते हो, कोचिया लगा सकते हो, बालसम लगा सकते हो और पोर्तुलाका लगा सकते हो। तो ये सारे सीज़न के फूल हैं और इनको अगर आप सब्जियां उगा रहे हैं तो फूलों को गार्डन में जगह देना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं पे मक्खियाँ वगैरह आती हैं, मतलब सॉरी मधुमक्खियाँ, जिससे पोलिनेशन होता है, तितलियाँ आती हैं। ये है मेरा वाटर इरिगेशन का सिस्टम। तो ये मुझे ऑन करना पड़ता है डेली आते ही, क्योंकि इनमें जब भी मैं देखती हूँ पानी नहीं है और ये बाल्टी बहुत छोटी है तो एक बार में काम नहीं चलता, बार बार मुझे ये बाल्टी भरनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि इन पाइप के थ्रू ना धीरे धीरे वाटर इरिगेशन से पानी आने लग जाता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ पालक और धनिया। कौन कहता है कि गर्मियों में पालक धनिया नहीं होता? ये देखिए इनकी ग्रोथ आपको मैं दिखा देती हूँ। तो अगर इनको आप छाया में रखेंगे ना, धूप ज़्यादा मत दो, तो ये आराम से उगेंगे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ खरबूजे के ना मेल जो फ्लावर होते हैं। ये देखिए ये है मेल फ्लावर। मैं ढूंढ रही हूँ फीमेल फ्लावर की। अगर कहीं फीमेल फ्लावर होगा ना तो मैं उसका हैंड पोलिनेशन कर दूँगी। तो ये चीज़ आपको डेली देखनी है, डेली चेक करनी है अपनी सब्जियों में, जो अगर आपने कोई बेल वाली सब्जियाँ लगाई हुई हैं। उसके बाद जितनी भी आपकी सब्जियां हैं ना उनको चेक कर लेना। चेक करना ये है कीड़े वीड़े के लिए या किसी को ट्रेलिस की ज़रूरत तो नहीं है, मतलब कि बेल वाली जो सब्जियां बढ़ रही हैं वो मिट्टी में या नीचे तो नहीं गिर रही हैं। अगर ऐसा है तो उनको बांध दो। तो बांधने का जुगाड़ आपको करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं आ रही थी कुछ दूसरा काम करने, लेकिन रास्ते में दिख गई मुझे बीन्स, पर्पल बीन्स थी जो बड़ी हो गई थी। नहीं उखाड़ती तो ये पक जाती, ये भी अच्छा था, बीज बन जाते। लेकिन अगर एक बार बीज बनना शुरू होते ना उसके बाद में इसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती। तो अगर आपको किसी भी सब्जी के बीज बनवाने हैं ना, आप चाहते हो कि हम इसके बीज इकट्ठे कर लें क्योंकि महंगे आते हैं, अगले सीज़न के लिए इकट्ठे कर लें, तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा करते हैं ना तो फिर वो प्लांट ग्रोथ ख़त्म कर देगा और बीज बनाने में लगा देगा अपनी सारी शक्ति। अब ये है मिर्ची। ये मैंने घर पे जो मोटे वाली मिर्ची आती है ना उन्हीं के बीज डाले थे, उनसे उग गई थी, इतनी मोटी आती है। और आपको मैंने हमेशा बताया जो भी फूल वाली जो जिस पे भी फूल खिल रहे होते हैं, टमाटर पे, मिर्ची पे या बैंगन पे, उनको एक बार टैप टैप कर दो आप ऊपर से इस तरीके से। इससे क्या होगा, उनका हैंड पोलिनेशन इसको बोलते हैं, इनका हैंड पोलिनेशन करने से क्या होगा, पक्का से पक्का 100% आपके टमाटर बन जाएंगे वहाँ पे और फूल कोई भी गिरेगा नहीं। अब ये देखो यहाँ लग रहे थे मेरे मैंगोज़, और मैंगोज़ के पीछे ये देखो मोटे मोटे मिली बग्स, सफ़ेद कीड़े। ये सफ़ेद कीड़े ना आसानी से नहीं मरते हैं। ये देखो इनके वैक्स की कोटिंग होती है इनके ऊपर, ये देखो सफ़ेद रंग के। तो आप इस पर कुछ भी छिड़काव करोगे ना वो बेकार हो जाएगा। तो इनको उठा के आपको फेंक देना है, जितनी जल्दी हो सके आप इनको फेंक दो। उसके बाद देखो एक और, ये मेरा जो आम था ये लटक रहा था, अब बड़ा हो रहा था। मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि पानी को थोड़ा प्रिजर्व करूँ, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है ना, हो नहीं पा रहा। तो ये जो है वाटर इरिगेशन का सिस्टम बार बार खाली हो जाता है, तो इसको बार बार भरना पड़ता है। अच्छा आज तो मेरे पास कैमरामैन भी है तो मैं आराम से वीडियो बना पा रही हूँ कि भाई ठीक है आज मेरी हेल्प कर दो मुझे, नहीं तो ये भी मुझे खुद ही शूट करनी पड़ती है, जैसे आपने कल देखा था। फिर आती है बोगनविला। बोगनविला पे फूल ज़्यादा कैसे लें, इसके लिए आपको क्या करना है सिर्फ कि बोगनविला में पानी डालना छोड़ दो। और इतनी एक्सट्रीम गर्मी हो रही है ना, बोगनविला के लिए फेवरेट है बिल्कुल, ये चीज़ें फेवरेबल है। तो इसको धूप में रखो और पानी बहुत कम दो। और मान लो इनके ऊपर फूल आने का सीज़न है तो उससे पहले थोड़ी सी गोबर की खाद दे दो। ना भी दोगे ना इनको खाद, ये तब भी आराम से फलेंगे फूलेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दिखा देती हूँ मैं करोंदा। ये देखो ये मेरा करौंदे का पेड़ है, छोटा सा पेड़ है, पिछले साल लगाया था, बहुत जल्दी बढ़ता है, कांटे होते हैं इसमें। इसमें फूल इस तरीके से खिलते हैं और जब फूल बन के ख़त्म हो जाते हैं तो छोटे छोटे इस तरीके से करौंदे बनने शुरू हो जाते हैं। तो करौंदे का जो अचार है हमारे यहाँ, और जो करौंदे की खट्टी मीठी सब्जी होती है प्याज के साथ, मिर्ची के साथ, वो हमें बड़ी पसंद है। अब ये देखो ये दिखा रही हूँ मैं आपको भृंगराज, ये है केशराज, ये है आयुर्वेद के जितने पौधे हैं उनका राजा। ये इसके बीज होते हैं। तो ये बीज ना आपके गार्डन में बिखरते रहते हैं और ये एक बार आपके गार्डन में आ गया ना तो बस हर बार अपने आप उगता रहेगा। पहचान के लिए बता देती हूँ, ये होता है इसका फूल, सफ़ेद से रंग का फूल होता है। तो कुछ लोग इसको घमरा के नाम से बोलते हैं, लेकिन घमरा हमारे यहाँ येलो फूल वाला होता है। तो ये जो है ये भृंगराज, जैसे ही आप इसकी पत्तियों को घिसेंगे ना ऐसे रस निकलेगा, तो थोड़ी देर बाद ये रस ग्रीन से काला होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं आज कर रही थी सीताफल का हैंड पोलिनेशन। तो ये देखो जो कम खुले हुए फूल होते हैं ना वो फीमेल फूल होते हैं। ज़्यादा खुले हुए फूल से मैंने आपको बताया था कि हम पोलन इकट्ठे कर लेंगे, मतलब उनके ना पोलन ग्रेन्स इकट्ठे करेंगे। मैंने इसको ब्रश में लगाया है और ये जो फूल है, वैसे ये काम करना चाहिए था मुझे सुबह, लेकिन अभी शाम हो रही है। और इस तरीके से मैं इसमें अंदर ब्रश की सहायता से लगा दूँगी पोलन्स।
ये है फीमेल फ्लावर, तो इसमें लगा दूँगी। एक तरीका तो है ये वाला हैंड पोलिनेशन करने का, ठीक है जी। इसके अलावा एक और तरीका है हैंड पोलिनेशन करने का। वो तरीका है कि जो फीमेल फ्लावर होता है ना, आप उसकी पंखुड़ियाँ तोड़ दो। पंखुड़ियाँ तोड़ दोगे ना तो मतलब वो ज़्यादा इजी होता है, लेकिन मुझे तो तोड़ने में भी डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि फ्रूट ही टूट जाए। और एक साइड में देखो फ्रूट है भी, वो टूट भी गया पंखुड़ियाँ तोड़ने के चक्कर में। तो इस तरीके से ये देखो पंखुड़ियाँ आपको तोड़ देनी है। तो ये देखो गया ना वो भी। तो ये जो फीमेल पार्ट है ये आपको दिख जाएगा फीमेल फ्लावर का। तो अब आपको क्या करना है, जितने भी पोलन ग्रेन्स थे उन पोलन ग्रेन्स को आपको फिर से ब्रश में इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है। और याद रहे ब्रश को थोड़ा सा गीला कर लेना, नहीं तो वो ना ये पोलन्स इधर उधर बिखर जाएंगे। और इस पार्ट पे आप इसको इस तरीके से लगा दीजिए, तो फिर आप देखिएगा कि इसका पोलिनेशन हो जाएगा। अब ये मैं भी पहली बार कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा सारे के सारे फूल गिरे जा रहे थे। तो अभी मुझे ये देखना है कि कितना कामयाब होना है। और अब मैं दिखा देती हूँ आपको मिरेकल फ्रूट। ये है जादुई फल मिरेकल फ्रूट। अच्छा, किसी की भी आपको लिंक चाहिए लेकिन उन्हीं चीज़ की जो मैं यूज़ करती हूँ, जो एक्चुअल में ख़रीदती हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ जाके आप देख सकते हो उनको। बढ़िया लगे तो ले लो, नहीं तो अपनी मर्ज़ी से खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। गार्डन की तो कोई किसी की चीज़ अच्छी निकल जाती है, किसी की ख़राब। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊँगी ना, उसमें भी आपको बहुत सारी टिप्स मिल जाएंगी। ये मैं आपको मिरेकल फ्रूट दिखा रही हूँ, कितना सुंदर ये है। ठीक है, अब मैं दिखा देती हूँ जुकनी। अब जुकनी का भी मैं आपको पोलिनेशन दिखाऊंगी। अब ये देखो, ये है मेल फ्लावर, ये हमें तोड़ लेना है। और पीछे है फीमेल। फीमेल फ्लावर कौन सा होता है, जिसमें फ्रूट लगा होता है, जैसे कि जुकनी है येलो कलर की और उसके ऊपर फूल खिला हुआ है, तो यानी कि वो हो गया फीमेल पार्ट। तो आपको क्या करना है अब कि जो फूल है, अब मैं दूसरे में भी चेक कर रही हूँ कि कोई फीमेल जो फ्लावर है जुकनी में खिला तो नहीं है, क्योंकि मैं कोई मौका नहीं छोड़ती कि भाई वो सूख जाए। तो अब आपको मेल फ्लावर के पोलन्स को फीमेल फ्लावर में मतलब ट्रांसफ़र करना है। तो ये होता है हैंड पोलिनेशन। अब वाटर एप्पल में भी दोबारा से बर्ड्स आने लग गई हैं। वाटर एप्पल मुझे नहीं पता वाटर एप्पल में कन्वर्ट हो भी रहा है मेरा वाला कि नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरीके से होता है। अब भाई आपको अगर इसी तरीके से मेरी सीरीज़ देखने में मज़ा आ रहा है ना, तो मुझे कमेंट करके ना मोटिवेट ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे हाइप भी कर देना। मैंने कल ही सीखा कि हाइप लोगों ने मुझे बहुत करा, फिर मैंने पढ़ा ये हाइप भला क्या है, तो मुझे पता चला कि हाइप ना एक अच्छी चीज़ होती है हम लोगों के लिए। हम मेहनत करते हैं तो हमें मोटिवेशन सा मिल जाता है वीडियोज़ हमारी। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में ना उसको क्लियर कर दूँगी। ये देखो लीजियंथस क्या मस्त खिल रहा है, ये क्रीम कलर वाला है, लेमन वाला। तो भाई मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी ना, मैं आपको ये बोल रही हूँ, मुझे एक तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं कभी बोलती नहीं हूँ बट अब मैं बोल रही हूँ, कर लेना। और दूसरी बात, अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसा है ना, ऐसा ना हो कि मैं उसमें बनाती रहूँ और आपको मज़ा ही ना आ रहा हो। तो चलिए मिलेंगे अब आपसे हम कल, तब तक के लिए बाय बाय।